Hey guys, today we will discuss about nicotine. So it is most important for BSc, MSc semester or year exams. Okay, so don't worried about it. ये बहुत ही इजी है. ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग है, इस जो ड्रग्स चैप्टर है ये एल्कलॉइड वाला, तो उस बहुत अच्छा है. बट निकोटीन इज़ अ बेस्ट टॉपिक एंड मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है. ओके, तो निकोटीन अगर एग्जाम्स में आ गया, पहले तो आपको कहाँ से इसकी सोर्स क्या है वो पता करना है. ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है. ओके, एंड फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड मेन जो है ये बनता कैसे है, इसका सिंथेसिस लैब में. ठीक है, जैसे हमने निकोटीन एक्सट्रैक्ट किया प्लांट्स में से. ठीक है, इसका प्लांट नेम भी है निकोटीना ट्यूबेकम. ओके, तो वहाँ से हमने ये लीव्स में से एक्सट्रैक्ट किया. उसके बाद हमें कैसे पता चला कि एल्कलॉइड है, एसिड है, बेस में क्या है, कैसे पता चला? वो हमने कुछ टेस्ट किए लैब में, तो हमें पता चला कि एल्कलॉइड है. ओके, एंड इसके कुछ सॉल्ट्स होते हैं. सॉल्ट क्या होते हैं? जो प्लस और माइनस मतलब आपस में एसिड बेस मिलकर के करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाते हैं, वही सॉल्ट होते हैं. तो एसिड, ये सॉल्ट किसके मतलब सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड के साथ ये पाए जाते हैं, तो इसलिए ये सॉल्ट इसके जो सॉल्ट होंगे, एल्कलॉइड तो निकोटीन खुद है ही. ठीक है, तो इसके सॉल्ट किससे मिलके बने होते हैं? सिट्रिक एंड मैलिक एसिड से. ओके, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कैसे ये डिटरमाइन किया होगा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है? कभी आपने थिंक किया इसके बारे में? तो हमने कैसे इसको क्या है, हमने प्लांट से एक्सट्रैक्ट तो कर दिया लीव्स में से उसके पाउडर फॉर्म में, बट हमें कैसे पता चला कि ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ये एरोमेटिक है. ठीक है, ये रिंग फॉर्म में है. तो हमने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया. एंड मॉलिक्यूलर मास से हमें जैसे इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, कितने नाइट्रोजन, ये सब हमें मॉलिक्यूलर मास हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है. ठीक है, तो यहाँ पर एरोमेटिक है, कैसे पता चला? इसका ये सूटी फ्लेम दिया इसने. जब हमने इसको टेस्ट ट्यूब में लिया, थोड़ा डिस्टिल पाउडर डाला एंड थोड़ा एसिड्स डाले, तो क्या हुआ, इसने क्या करा, जब ये बर्न हुआ तो एक सूटी फ्लेम दिया इसने. ओके, तो जिससे पता चला कि ये एरोमेटिक रिंग है. ठीक है, तो ये होता है, ये पिरिडीन होता है, पायरोल होता है. दो रिंग्स आपस में जॉइंट होते हैं, थर्ड नंबर पे पायरोल और ये पिरिडीन. ठीक है, एंड ये ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब ये किस तरीके की एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो फ्रीली मूव करते हैं इधर उधर. ठीक है, जिनका मूवमेंट हो सकता है, रोटेट कर सकते हैं. एंड इनएक्टिव कौन से होते हैं? जो रोटेट नहीं कर सकते, जो सुपर इम्पॉसिबल होते हैं. अब देखो, इसको इसके ऊपर रखोगे, ये सुपर इम्पॉसिबल है? नहीं है. सुपर इम्पॉसिबल मतलब सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल यहाँ पे होता, हम इसके ऊपर रखते तो ये नीचे वाला ढक जाता, तो वहाँ पे इनएक्टिव हो जाता. अब पहले वाले ने इसको ढक दिया, अब ये घूम नहीं सकता. अब ऊपर से पहले ये फ्रीली घूम रहा था, ऊपर से बहुत ज़्यादा वेट वाला आया, अब ये घूम नहीं सकता, ऐसे का ऐसी है. अब बट ये क्या है, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इनएक्टिव है, मतलब घूम सकता है. और क्या है, माइनस एक्टिविटी दिखाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. अगर प्लस दिखाता तो क्लॉकवाइज रोटेट करता. ओके, प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या होता है इसमें? 3 डिग्री होता है. ठीक है, यहाँ पे 3 डिग्री होता है. कैसे पता चला? हमने एक टेस्ट ट्यूब में निकोटीन लिया एंड उसमें क्या मिलाया? मिथाइल आयोडाइड मिलाया. मिथाइल आयोडाइड हमें पता है कि क्या करता है, आयंस फॉर्म करता है. ये निगेटिव, ये पॉजिटिव के फॉर्म पे ब्रेक होगा. ठीक है, नाइट्रोजन हमें पता है कि 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 जो है इसने 1 2 3. ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से ये क्या करता है, इसको दे देता है. 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं और एक क्या करा, इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज. और जो दे देता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, वैसे सेम यहाँ पे 1 2 3 था, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया. ओके, जो दे देता है वो, इसने लोन पेयर्स इसको दे दिए ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो इसको डाइमिथाइल आयोडाइड बोलते हैं. आपने ये नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कर लेना है. अगर मार्क्स चाहिए तो आपको देखो, जितने नंबर का मार्क्स होता है ना, जरूरी नहीं कि आपने खूब टाप दिया, जो मेन है वो लिखो. ठीक है, अगर बहुत सारा अब कहाँ से लाओगे, जितना है थ्योरी उतना ही तो लिखोगे. ठीक है, 12 मार्क्स में अब ये तो नहीं कि तुमने 5-6 पेज टाप दिए. बिकॉज मैंने भी BSc MSc के एग्जाम्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हमेशा याद रखना, चाहे नंबर कितने भी नंबर का हो, लेकिन आपने आंसर सही लिखा होना चाहिए, फालतू का नहीं लिखना कुछ भी.
ओके। प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन रिंग, कैसे पता चलेगा कि इसमें पिरिडीन रिंग है? तो निकोटीन ऑक्सीडाइज करते हुए हम पता है कि ऑक्सीडाइज एजेंट क्या करता है, एसिडिक एसिड में चेंज कर देता है किसी भी चीज़ को। तो हम निकोटीन को एक उसमें लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने क्या करा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, वो HNO3 डाला या फिर क्रोमिक एसिड डाला, कुछ भी। हम पता है कि HNO3 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन गिविंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा इसने, ऑक्सीजन गिव किया और क्या हुआ, यहाँ पे एसिडिक बन गया, ठीक है, जो पिरोलिक एसिड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन का स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, ये निकोटीन जिंक क्लोराइड है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें पिरिडीन और पायरोल मिलता है। ये क्या है, निकोटीन जिंक क्लोराइड है, इन दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं एंड इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पिरिडीन और पायरोल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका सिंथेसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसका सिंथेसिस। सबसे पहले अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊं तो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम क्या लेंगे, निकोटिनो नाइट्राइल, ठीक है। ये इसका एक सॉल्ट होता है निकोटिनो नाइट्राइल, उसको हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में लिया और इसमें क्या डाला हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप देख सकते हैं RMGX, एक्स से कुछ भी हो सकता है ना, RMGX, यू कैन सी दैट। एंड हम पता है कि ये MgX पॉजिटिव में और R निगेटिव में टूटता है। अब यहाँ पर से ये बॉन्ड जब ब्रेक होंगे, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें पॉजिटिव, इस पर निगेटिव चार्ज, ये चला गया बाहर, ठीक है, एमीन के फॉर्म में गया, चाहे किसी भी फॉर्म में गया, बाहर चला गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव में ये R वाला जुड़ना है। R में क्या क्या है, तीन कार्बन है और O C2H5, तो 1 2 3 कार्बन हो गए और O C2H5 हो गया, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस, ओके। इतना हुआ। अब क्या आया यहाँ पर, देखो H2O आया, क्या आया, H2O आया। H2O ने क्या, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये आपके माइंड में आ रहा होगा ना, यहाँ तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो H2O आया जिसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव पे ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ, ये डबल, देखो ये क्या है, इसकी कीटो फॉर्म में, सॉरी हाँ ये कीटो फॉर्म में। इससे पहले इनो फॉर्म में क्या होगा, ये वाला छोड़ो, ये वाला देखते हैं, O C2H5, इनोल फॉर्म में यहाँ पे OH होगा, ठीक है। जब यहाँ पर से H प्लस यहाँ से चला गया होगा ना, ये वाला बॉन्ड गया तो ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस जुड़ना आएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड पे क्या आएगा, यहाँ पर से मान लो हाइड्रोजन बाहर गया है, ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पे अगर माइनस जुड़ना आएगा तो OH जुड़ना आएगा, इस ऐसे। तो अब हम इसको एक ये हाइड्रोजन यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, कीटो फॉर्म में भी तो। कीटो फॉर्म एक स्टेबल फॉर्म होती है, वी नो दैट, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये OH का हाइड्रोजन क्या चले गया, इधर चले गया हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा हमने, H2NaOH, जो वाइट अनस्टेबल क्रिस्टलाइजेशन होता है, हाइड्रो ऑक्सिल एमाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रो ऑक्सिल एमाइन एक सॉल्ट होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से टूटता है, देखो NOH में टूटता है। तो यहाँ पर से जो ये बॉन्ड होता है ना, ये वाला, ये O क्या हो जाता है, ये H2 है ना, ये O, तो H2O क्या हो जाता है, बाहर जाता है वाटर, और NaOH क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे। और जिंक का हमेशा क्या करता है, NaOH को एमीन में चेंज करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, NaOH था, तो जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, तो यहाँ पर से मान लो हमें 3 हाइड्रोजन मिले हुए हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए, एक क्या हो गया, OH के साथ H2O फॉर्म करके बाहर चला गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, अब क्या बन गया, NH2, ये इसको कुछ नहीं हुआ, ये बॉन्ड वैसी का वैसी है। अब हमने HBr डाला, H क्या होगा, पॉजिटिव, Br क्या होगा, निगेटिव, ओके। तो यहाँ पर से ये बाहर जाएगा, ओके, ये बाहर जाएगा, तो ये निगेटिव, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव यहाँ पे ऐड होने आएगा, तो Br क्या हो गया, यहाँ पे ऐड होने आ गया निगेटिव वाला, तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या हुआ, NH2 सेम वैसी का वैसी, ये NH2 है,
ठीक है। अब हमने आगे को प्रोसेस करी तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन और ये Br, तो माइनस का HBr क्या हो गया, बाहर हो गया, ये Br और एक हाइड्रोजन, अब क्या बचा, ओनली NH। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसी ट्यूब में क्या डालेंगे, CH3 की मैथिल आयोडाइड डालेंगे और फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो मैथिल आयोडाइड में क्या होगा, NaI तो बाहर चले जाएगा क्योंकि पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, NaI बाहर चला गया। ओके, समझ में आया। अब क्या होगा, ये NaI बाहर चला गया, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये पॉजिटिव, अगर ये ब्रेक होगा ये बॉन्ड, इसमें निगेटिव ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, H2O बाहर चला गया, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। इस निगेटिव को न्यूट्रलाइज करने ये पॉजिटिव वाला चार्ज यानी कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे और ये क्या बन गया, निकोटीन। ओके, आई होप ये सिंथेसिस आपको समझ में आई होगी। आप अगर निकोटीन का सोर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कैसे ऑब्टेन होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और स्ट्रक्चर साइड चेन, ये आपने अगर कर दिया तो आपके फुल मार्क्स कहीं नहीं गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फुल वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।